हेलो एवरीवन, इट्स जेबीआर और आप सभी का द इमॉर्टल ड्रैगन मास्टर के और एक नए एपिसोड में स्वागत है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हम लोगों के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जल्द से कर दो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और इसी के पिन कमेंट में मिल जाएगा। जैसा कि पिछले वाले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था, बेचारा आधा फ्रोजन पाइथन अपने सामने ना बाइकी का इतना बड़ा अटैक देख के समझ गया था कि अगर अभी उसने अपना ट्राम कार्ड का यूज ना किया ना तो वो जल्दी जल्दी करके ना ऊपर वाले का पैरा हो जाएगा। और ये समझने के बाद ही वो अपना अल्टीमेट मूव यानी कि इन्फिनिट सॉलो का यूज कर देता है, जिसके चलते ना अभी हम लोग का प्यारा बाइकी उसी के पेट के अंदर जाने लगता है। और ये देखने के बाद ना हम लोग जाओ तो डर गया था और इसी के साथ वो कहता है, अरे बाइकी जल्दी करो, अपना जो फ्रोजन डस्ट है उसी का यूज कर दो, वरना आज तो तुम मोहन के पास ही पहुंच जाओगे। जहाँ पे ये सुनने के बाद ना हम लोग का बाइकी भी अपने फ्रोजन डस्ट का यूज कर देता है। लेकिन दूसरी ओर वो बेचारा पाइथन तो अभी तक अपने स्वालो मूव का यूज किया ही जा रहा था, जिसके चलते ना जो फ्रोजन डस्ट था उससे भी स्वालो कर लेता है। और यहीं पर बेचारा पाइथन बाहर से तो जम रहा ही था, लेकिन फ्रोजन डस्ट को निकलने के चक्कर में ना अभी उसका जो अंदर का स्पेस था वो भी यहाँ पे जमने लगता है। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए हम लोग का मोहन ना उसके बेली यानी पेट को चीरते हुए बाहर निकल जाता है। जहाँ पर बाहर आने के बाद हम लोग का मोहन इतना गुस्सा हो गया था ना, गुस्से में आते हुए अपने फुल फॉर्म को यूज करके ना उसी पाइथन को बीच से चीर के रख देता है। बेचारा पाइथन का जो सर था ना वो अपने धड़ से काट के नीचे धड़ाम करके गिर जाता है। लेकिन दूसरी ओर उसका जो बॉडी था ना अभी तक जिंदा था, जो अभी इसी मौके का फायदा उठाते हुए यहाँ पे भागने लगता है। और इसी को देखने के बाद ना हम लोग छोटू से बनी कहते हैं, ओए इंसान तू यहाँ पे क्या देख रहे हैं, देख देख वो जो बॉडी है ना वो भाग रहे हैं, जल्दी कर उसे पकड़ ले। और तभी ये सुनने के बाद ना हम लोग बाइक की अपने जो अजूर पावर है उसका इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे एक बड़ा सा बर्फ के पिलर को ना उसी स्नेक के सामने फेंक दे। और ये देखने के बाद वो स्नेक तो डर ही गया था और वो सोच रहा था कि अभी अगर मुझे यहाँ से निकलना है ना तो मुझे आज मेरे खाल को उतरना पड़ेगा। और ये सोचने के बाद ना बेचारा पाइथन अपने जो खाल था उसे उतर के यहाँ से भागने लगता है। जो देखने के बाद अभी रैबिट कहते हैं, अरे इंसान तुम क्या कर रहे हो, वो तो भाग रहा है, उसे चलो जाके पकड़ते हैं। अरे तभी जाओ कहते हैं, अरे उसे जाने दो ना, वैसे भी उसने तो अपना जो खाल था उसे यहाँ पे उतर चुके हैं और ये खाल ना बहुत ही महंगा है। वैसे भी अभी अगर हम लोग यहाँ पे चले गए तो तुम्हारे मास्टर को कौन गार्ड करेगा। ये सुनने के बाद वो रैबिट फिर से कहते हैं, अरे मैं तो फिर से मेरे मास्टर के बारे में भूल ही गया था। लेकिन तभी यहाँ पे हम लोग बाइकी आता है। बाइकी को देखने के बाद हम लोग जाओ कहते हैं, अरे बाइकी देखो तो तुम कितने जल्दी जल्दी मोनाक लेवल में पहुंच चुके हो। और इसी के साथ ना ये सुनने के बाद मोहन भी आ जाता है। मोहन को देखने के बाद अभी जाओ कहता है, हाँ हाँ तुम दोनों के दोनों, अभी मेरे पास ना दो दो मोनाक लेवल का ड्रैगन है। लेकिन वैसे भी मोहन में कुछ दिनों से सोच रहा था कि चलो तुम्हारे यहाँ पे ना चढ़ाई करते हैं। और इसी के साथ नेक्स्ट सीन में हम लोग को जाओ को मोहन के ऊपर दिखा जाता है, जहाँ पे मोहन को वो फ्लाई कर रहा था। लेकिन तभी ना मोहन अचानक से अपना जो स्पीड है उसे बढ़ा लेता है, जिसके चलते जाओ ना डिसबैलेंस होकर नीचे धराम करके गिरता है और कहता है, मोहन मेरे बच्चे ऐसा मत किया कर, ऐसे ही अचानक से ना अपने स्पीड को बढ़ाया मत कर, देख तो तेरे वजह से मेरा कमर कितना दुख रहा है। और हाँ तुझे ना मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तू यहाँ पे अच्छे से फ्लाई ना कर पाएगा, चल फिर से करते हैं। ये सुनने के बाद मोहन भी कहता है, ठीक है मास्टर चलिए मैं और 2-3 बार ट्राई करता हूँ। और इसी के साथ फाइनली मोहन को दिखा देते हैं जो कि अच्छे से उड़ पा रहा था। और ये देखने के बाद जाओ कहता है, ओहो मोहन मेरे बच्चे देखो तो तुम कितने जल्दी जल्दी यहाँ पे उड़ना सीख लिए। तभी यहाँ पे हम लोग कल्टीवेट करते हुए निंजा को दिखाया था, जिसका कल्टीवेट ना अभी पूरा हो ही चुका था। और ये देखने के बाद जाओ कहता है, अरे मोहन चलो नीचे, मुझे तो लग रहा है निंजा का जो कल्टीवेशन है ना वो खत्म हो चुका है। वैसे भी अभी 2 दिन तो हो ही चुका है ना। तभी ना मोहन फिर से जो स्पीड है उसे बढ़ा लेता है, जिसके चलते बेचारा जाओ फिर से डिसबैलेंस हो जाता है। और तभी वो कहता है, अरे मोहन मेरे बेटे मैंने तुझे कहा था कि आहिस्ता से ऐसे ना झटपट करके जाया मत करो। और तभी दूसरी ओर हम लोग फिर से नैन को दिखाता है, जो कि अपने पास वाला जो पेंडेंट था उसे देखने के बाद कहता है कि देखो तो इसका लाइट कितना डिम हो चुका है, हम लोग को ना जल्दी जल्दी करके यहाँ से निकलना पड़ेगा, वरना हम लोग को तो यहाँ पे कुल्फी बन जाएगा। अरे निंजा को ना तभी यहाँ पे ऊपर से किसी का चिल्लाने का आवाज सुनाई देता है। जब वो ऊपर देखता है ना उसे पता चलता है कि ऊपर से तो हम लोग का लेजेंड जाओ नीचे की तरफ गिर ही रहा था। तभी इसी के साथ ना हम लोग लेजेंड जाओ नैन के ऊपर गिर जाता है। और यहाँ पे ना दुराम करके एक आवाज होता है, जहाँ पे ना हर तरफ में क्लाउड क्लाउड हो जाता है। क्लाउड हटने के बाद हम लोग को पता चलता है हम लोग का जाओ ना मिस नैन के ऊपर गिर गया था। और जहाँ पे अभी उसका मुंह था हम लोग को मिस नैन के बूबू के ऊपर, जो देखने के बाद मिस नैन कहते हैं कि तुम यहाँ पे मेरे साथ क्या करना चाहते हो। और तभी ना यहाँ पे जले पे नमक छिड़कते हैं। रैबिट लाल कहते हैं, अरे देखो तो तुम मेरे मास्टर के साथ क्या ऐसा करो मास्टर, मुझे आपसे ना ऐसा उम्मीद तो एकदम ही नहीं था। जो सुनने के बाद हमें नैन गुस्से के साथ हम लोग को जाओ को ना पीटना स्टार्ट कर देता है। और इसी के साथ सीन शिफ्ट हो गए हम लोग को जाओ क्लैन का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर कि फाइनली घर आने के बाद ना हम लोग का जाओ नहा रहा था। और तभी वो नहाते नहाते कहता है कि फाइनली घर आने के बाद नहाने का मजा ही कुछ और है। लेकिन तभी ना धर्राम करके कोई तो दरवाजा खोल के आता है। तभी हम लोग जाओ कहते हैं, अरे तुम्हें पता नहीं मैं यहाँ पे नहा रहा हूँ, तुम्हें ना नॉक करके आना चाहिए था। तभी उसको पिताजी अंदर आने के बाद कह रहे हैं, तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं कोई लड़की वड़की हूँ, वैसे भी ये तो मेरा घर है, मैं कभी भी आ सकता हूँ। यहीं पे अपने पिताजी को अपने सामने देखने के बाद जाओ कह रहे हैं, ओहो तो बुरे आदमी आप हो, मुझे लगा था कोई तो हसीना नगीना होगा, लेकिन चलो जो भी हो मैं यहाँ पे नहा रहा था, नहाने के बाद ही मैं आपके साथ मुलाकात करता था। वैसे भी मैं ना थोड़ी देर पहले लौटा, तो जाओ जाओ फूटो यहाँ पे, मुझे नहाने दो। जो सुनने के बाद उसका पिताजी ना गुस्से में आते हैं, उसे मत्थे पे एक टपली बजाते और कहता है कि मैं ना तुम्हारे लिए यहाँ पे एक न्यूज़ लेके आया हूँ, चलो उसे सुना लूँ, उसके बाद ही मैं चले जाऊंगा, वैसे भी तुम्हें नहाते हुए
देखने में ना मुझे मजा नहीं आता। बेचारा जाओ अपने सिर को पकड़ते हुए कहते हैं, तो बताइए ना पिताजी, आप मुझे यहाँ पे गुड न्यूज या बैड न्यूज देने के लिए हो? तब इसको पिताजी कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है इतने जल्दी जल्दी जो मैं आ गया तो गुड न्यूज ही होगा ना? तुम्हारा जो बेबी का कॉन्टिनेंट था ना लिंचुआन, वो अभी लिंचुआन कॉन्टिनेंट नहीं, लिंचुआन किंगडम बन चुका है और वो ना अभी कंट्री बन चुका है। जो सुनने के बाद जाओ कहते हैं, ओह ये तो बहुत तेज हुआ, तो क्या मेरे यूजी क्वीन बन चुके हैं? तब इसको पिताजी कहते हैं, नहीं नहीं, तुम्हारे यूजी तो क्वीन नहीं बनी, वो ना चांसलर बनी है। वैसे भी कोई चैन नाम का अंकल है उसका जो अभी ये किंग बन चुके हैं। जो सुनने के बाद जाओ के दिमाग में एक बंदे का यहाँ पे तस्वीर आता है जो कहता है, अरे ये जाओ तुम्हें मैं याद नहीं हूँ, मैं चैन, मैं अभी किंग बन चुका हूँ, तुम्हें याद नहीं आ रहा है? पर जहाँ पे हम लोग का जाओ सोच रहा था, एक चांसलर का पावर ना किंगडम में सबसे ज्यादा होता है। अगर वो चाहता है तो जो किंग है उसे कभी भी उसे ना अपने गद्दे से कभी भी हटा सकती है। तो मेरे बीबी ने ना सच्ची में अच्छा काम किया। वैसे भी मेरे बीबी के साथ मुझे जल्दी करके मुलाकात करना पड़ेगा, लेकिन यहीं पर ना हम लोग जाओ ने जल्दी जल्दी में ये तो नहीं सोचा था कि ना वो भी नंगू पंगू उसके पिताजी के सामने खड़ा है। उसका पिताजी तभी उसका नंगू पंगू केला देखते हैं और कहते हैं, ओह देखो तो मेरा बेटा सच्ची में बहुत पावरफुल है। लेकिन वैसे भी अभी ना बेटे तुम मेरे सामने छोटा ही हो। और ये सुनने के बाद पहले तो हम लोग को जाओ समय नहीं पता, लेकिन बाद में वो जो समझ पाता ना वो सोचने लगता है कि मेरे पिताजी ना बहुत बड़े तरीके का एक भरोसे वाला है। अगर किसी को जाकर ना बाहर बता दिया तो मेरा ना बाहर जाना ही नामुमकिन हो जाएगा। और इसी के साथ सीन शुरू होकर हम लोग को जाओ क्लैन के इनर कोर्ट के अंदर एक रिवर का सीन दिखाया है, जिसके अंदर एक छोटे से बोट में ना हम लोग जाओ लेटे लेटे सोच रहा था कि अभी यहाँ पे मेरा जो काम था वो तो खत्म हो चुका है। वैसे भी ना मैंने बहुत दिनों से मेरे बीबी उनको नहीं देखा और वो तो यहाँ पर भी नहीं आया। लेकिन तभी यहाँ पे ना हम लोग जाओ के बोट से किसी का बोट टकरा देते हैं। तभी जाओ देखने के बाद उसे पता चलता है यहाँ पे तो कोई एक लड़की आ चुकी थी जिसे वो नैन समझती है और कहती है कि मिस नैन यहाँ पे आप आ चुके हैं। वैसे भी मैं सोच रहा था कि मैं ना अभी नीचे लिंचुआन में चले जाऊँ, क्या आप मेरे साथ जाओगे? तभी वो सुनने के बाद यहाँ पे मिस नैन कहते हैं, नहीं नहीं मैं यहाँ पे आई हूँ ताकि यहाँ पे एक दो जगह को ना घूम घूम के देख सकूँ। जो सुनते ही हम लोग जाओ कहते हैं, ठीक है मिस आप यहाँ पे घूमो, लेकिन मुझे ना जल्दी करके लिंचुआन में जाना पड़ेगा। वैसे भी यहाँ पे घूमने का बहुत अच्छा जगह है, मैं आपको ना एक दो जगह यहाँ पे रिकमेंड कर ही सकता हूँ। जैसा कि मनसूर सिटी, जिसके अंदर ना बहुत सारे नाचते हुए बटरफ्लाई, अगर आप वहाँ पे जाते हो ना तो जगह बहुत ही अच्छे है, आपको देखना चाहिए एक बार। लेकिन तभी जाते जाते ना जाओ को अपने आंखों के सामने मिस नैन को दिखा देते हैं, जो कि यहाँ पे ना जो गेस्ट हाउस है उसके सामने बैठी बैठी बुक पढ़ रही थी। तभी इसे देखने के बाद जाओ तो डर गया था और कहने लगे, क्या ये कैसे हो सकता है? तुम दोनों तो एक ही शरीर के अंदर रहते हो, लेकिन अभी एक सोल बाहर आने के बाद यहाँ पे लड़की का फॉर्म कैसे ले सकते हैं? वैसे भी शिव तुम यहाँ पे आए कैसे? लेकिन तभी जाओ देखते हैं कि ये जो मेरे सामने बंदी है ना इसे देखने में कुछ अलग लग रहा है। तभी वो सोचते हैं, क्या ये हो सकता है यूं जी? तभी वो कहते हैं, क्या यूं जी ये तुम हो? तभी वो लड़की कहते हैं, हाँ हाँ मैं ही यूं जी हूँ। लेकिन ये सुनने के बाद जाओ के ऊपर तो एकदम बिजली कड़कने लगता है, जहाँ पर वो सोच रहा था कि ये कैसे हो सकता है, मैं अपने बीबी को यहाँ पे पहचान नहीं पाया, ये तो मेरे लिए बहुत ही शर्म की बात है। और यहीं पे ना हम लोग जाओ के दिमाग में कुछ और आइडिया आता है, जो सोच सोच के ना हम लोग जाओ और भी डर रहा था। और यहीं पर ही जाओ अपने मन में सोच रहा था कि चलो अच्छा हुआ मैं इसे नैन समझ के ना इसे और दो तो यहाँ पे बाद में कह दिया या फिर उसे पकड़ नहीं लिया तो मैं एकदम मरने वाला था। हम लोग जाओ का ऐसा फेस देखने के बाद यूं से पूछते, क्या हुआ, मुझे यहाँ पे आना तुम्हारा अच्छा नहीं लगा? जो सुनने के बाद ना जाओ, अरे अरे ये बात नहीं, मैं ना कुछ अलग सोच रहा था, वैसे भी मैं तो तुम्हारे पास ही जाने वाला था, तुम यहाँ पे आई, ये ना मेरे लिए सच्ची में बहुत बड़ा बात है। और ये जाओ का ऐसा बात सुनने के बाद उनसे कहते हैं, चलो तुम ऐसा मेरे बारे में सोचते हो, ये सुन के भी मुझे अच्छा ही लगा। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर कि जाओ बैठा हुआ था, लेकिन तभी ना नीनिया ने यहाँ पे भाग दे हुए थे और कहते हैं, तुम्हें पता है क्या मिस नैन और यूजी ना यहाँ पे आपस में फाइट किए जा रही है, पता नहीं किसके बारे में, लेकिन वो दोनों ना बहुत जोर जोर से चिल्ला के किसी के बारे में बात कर रहे हैं। जाओ मेरे बेबी तुम यहाँ पे वेट करो, मैं ना और दो तीन यहाँ पे सुन के आता हूँ। और तभी ना यहाँ पे जाओ सोच रहा था कि पता नहीं यहाँ पे यूजी या फिर निंजा कौन फाइट करे या फिर यूसो साइड करे, जैसा भी हो मुझे इसके बारे में ना अभी नीनियन को बताना चाहिए। और तभी ये सोचने के बाद नीनियन को रुका ना हम लोग जाओ सब सच्चाई बता देते। जो सुनने के बाद छोटी बच्ची नीनियन कहते हैं, ओह ऐसा बात है, तो रुको मेरी डार्लिंग मैं यहाँ पे ना अच्छे से सुन के आता हूँ कि कौन किसके साथ फाइट किए जा रहे हैं। और ये कहने के बाद वहाँ पे भाग रख दे, लेकिन तभी ना वो किसी के साथ टकरा जाती है, किसी के साथ नहीं किसी के बुबू के साथ टकरा जाती है। और तभी उसे देखते हैं कि उसके सामने ना अभी तो यूजी आ चुके थे, और ये देखने के बाद वो घबरा सा जाती है और कहती है, अरे अरे आप यहाँ पे आ चुके हो, वैसे भी आप जाओ साथ यहाँ पे टाइम स्पेंड करो, मैं आप दोनों को यहाँ पे अकेले छोड़ के भाग रहा हूँ। और यहीं पे यूजी के ऐसे हालात देखने के बाद ना हम लोग जाओ पूछ ही देता है कि यूजी तुम्हें क्या यहाँ पे कुछ सताया जा रहा है? जो सुनने के बाद अभी यूजी कहते हैं, नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें पता ही है ना मेरे अंदर शिंगजुआ है और शिंगजुआ के पास कोई फाइटिंग की एबिलिटी नहीं है, तो जिसके चलते ना उसी दिन उस रात को डंजन के अंदर वो तुम्हारे साथ ऐसा वैसा हो गया था। तो मैं तुम्हारे पास ये कहने के लिए आया था कि अगर भविष्य में उसे कुछ यहाँ पे हानि होता है तो तुम उसे प्रोटेक्ट कर लेना। वैसे भी तुम्हें पता है ना मैं यहाँ पे फाइट कर रहा था तो मेरे पास ज़्यादा पावर नहीं, तो थोड़ी देर के लिए ना वो मेरे बॉडी के अंदर आने वाले। और यहीं पर ये सब सुनने के बाद ना हम लोग का प्रोटेक्निस्ट हताश हो जाता है और सोचने लगते हैं, तो यूनिवर्सिटी में उस दिन डंजन के अंदर रात को मेरे साथ यूनजी नहीं थी, शिंगजुआ ही थी, तो नैन यहाँ पे सही कह रही थी। वैसे भी मैं अभी मेरे रिश्ते के बारे में क्या करूँ, लेकिन जो भी हो, इसी के साथ
ये सोचने के बाद ना हम लोग जाओ यूजी को पकड़ लेता है और कहता है अरे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ना मेरी जिंदगी दे के भी प्रोटेक्ट करूँ। और यहीं पर ही ऐसा रिप्लाई पाने के बाद ना यूजी कहते हैं हाँ मुझे ना तुम्हारे ऊपर बिलीव है, तो इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया था डार्लिंग। लेकिन तभी जाओ उसका हाथ पकड़ने के बाद कहता है यूजी मुझे तुम्हारा की फील क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन तभी ना यूजी धराम करके हम लोग जाओ के ऊपर पड़ जाता है, जो देखने के बाद जाओ तो डर ही गया था। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर की यूजी लेटी हुई थी और वो ना यहाँ पे बेहोश पड़ी हुई थी, जो देखने के बाद जाओ उसके पास बैठा बैठा सोच रहा था कि मुझे अभी क्या करना पड़ेगा। लेकिन तभी पीछे से पीछे वो कहता है अरे देखो तो इस बेचारी का तो सोल डिस्ट्रॉय हो रहा है, इसका बचना तो एकदम नामुमकिन है। जो सुनने के बाद नीचे से कहते हैं हाँ इसने सही, तुम लोगों ने तो सुना ही है यूजी ने जो रोई किंगडम है उसे हरा चुका है, लेकिन उसे हराने के लिए ना हम लोग फैमिली ट्री का एक बहुत ही टाबू और डार्क टेक्निक को यूज करा है जिसका नाम है सोल बर्निंग टेक्निक, जिसके चलते अभी उसका सोल सेक्रीफाइस हो चुका है और मुझे नहीं लगता कि आज यूजी यहाँ पे बचने वाली है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड रहता है खत्म। अगर आप लोगों को ये वाला एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। और हाँ नीचे टेलीग्राम का लिंक है जो कि आप लोगों को डिस्क्रिप्शन और नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जाके